हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये बड़े आकार का डोर मैट बनाना। तो ये देखिए, इसे मैंने 2 कलर में बनाया है और ये ग्रीन कलर जो कि ये डोर मैट कंप्लीट करने के बाद ये जो ग्रीन कलर का स्टार दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ही स्टार शेप बीच में ले लेगा और ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ब्लैक कलर का धागा जो था वो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने इसे हाफ ही दिखाया है। लेकिन आप इसे फुल बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत ये दिखाई देगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने 2 स्टार यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर लिए मैंने 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच जो है साड़ी की पट्टी निकाल ली है और कुछ इस तरह से डबल नॉट लगा कर हम इसे फिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से, तो ये देखिए अब हम स्टार्टिंग के नॉट्स कुछ ऐसे, ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक धागे के कुल 6 नॉट यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 6 नॉट लगा लिए हैं। अब हम इसके आगे जो है वो ग्रीन वाला धागा जो है ज्वाइन करेंगे। सेम उसी तरह से डबल नॉट लगा कर इसे फिक्स कर देंगे ग्रीन वाले धागे को भी। और इसके जो है हमने 2 नॉट लेने, तो ये देखिए 1 नॉट पहले है और ये सेकेंड वाला नॉट। तो उसके आगे फिर से हम क्या करेंगे, एक ब्लैक धागे को ज्वाइन करेंगे सेम उसी तरह से नॉट लगाकर, और इसके हम फिर से 6 नॉट जो है वो ले लेंगे। यानी कि ब्लैक के जो है वो 6 नॉट हमने लेने हैं। ये देखिए ये 6, ग्रीन के 2 और फिर ब्लैक के 6, और उसके आगे मैं यहाँ पर फिर से पिंक वाले कलर का धागा जो है वो ज्वाइन कर रही हूँ। जैसे कि हमने डोर मैट में देखा कि मैंने 2 कलर यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो देखिए इसके मैं 2 नॉट ले रही हूँ। ये देखिए इसके भी 2 लिए मैंने, और आगे जो है वो फिर से हम क्या करेंगे, 6 नॉट जो है वो ब्लैक कलर के धागे को ज्वाइन करके ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये धागा ज्वाइन कर रही हूँ और इसके भी हम 6 लेंगे। यानी कि कुल नॉट कितने हैं, तो 6 + 2 + 6 + 2 + 6, तो इतने नॉट यहाँ पर स्टिक पर मैंने लिए हैं और इसका काफ़ी बिग साइज़ का डोर मैट बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए, तो हर डोर मैट की जो है वो शुरुआत इसी तरह से होती है, लेकिन उसको बनाना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये देखिए इसे मैं अब दिखाती हूँ, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखिए अब मैं इसे नॉट को बुनते हुए, हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे कि हम डोर मैट को बुनते हैं, स्टिक को डाल के नॉट को लपेटते हुए स्टिक को बाहर निकालते हुए ऐसे ही बुनना है। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर के नॉट ब्लैक कलर के धागे से बुने, लेकिन एक लास्ट वाला जो ब्लैक कलर का नॉट है वो हमने ब्लैक कलर के नहीं बल्कि पिंक कलर के धागे से बुनना है। तो ये देखिए ये मैंने पिंक कलर के धागे से बुना और आगे वाला पिंक नॉट भी पिंक कलर के धागे से, लेकिन हमारे पास तो 3 पिंक कलर के नॉट यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसलिए लास्ट वाला जो पिंक है उसे उसकी आगे वाली ब्लैक कलर के धागे से मैंने बुन लिया, यानी कि अब हमारे स्टिक में कितने 2 ही पिंक कलर के नॉट बचे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ 6 कलर के हमने जो है ब्लैक नॉट थे हमारे पास बीच में भी, तो 6 नॉट में ब्लैक कलर के बुन लेती और लास्ट वाला नॉट है वो आगे के ग्रीन वाले धागे से हम बुनेंगे। तो देखिए ये लास्ट वाला जो है नॉट ये आगे वाले ग्रीन धागे से हम बुनेंगे। यानी कि हर बार ये हमने क्या किया है, एक एक नॉट आगे की तरफ बढ़ते हुए लिया है। तो देखिए 2 मैंने ग्रीन नॉट बुन लिया और लास्ट वाला ग्रीन नॉट जो है वो उसके अगले वाले धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए सभी को मैंने कुछ इसी तरह से बुन लिया है। अब ये सर्कल डोर मैट है तो बेसिक सा रूल होता है कि नीचे से कुछ नॉट्स हमने छोड़ने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 नॉट यहाँ पर नीचे से छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए सभी नॉट को बुन लेंगे, लेकिन लास्ट के जो एंडिंग वाले 2 नॉट हैं ये 2 नॉट इसे हम नहीं बुनेंगे, बल्कि धागे को यहीं से पलटते हुए हम पीछे की साइड से जाते हुए फिर से हम ऊपर की साइड बुनाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए सेम उसी तरह से मैं ऊपर की साइड बुनते हुए जा रही हूँ।
तो पीछे की साइड बुनते हुए डोर मैट की जिस कलर का धागा है या नॉट है उसी कलर के धागे से हमने बुनना है। तो देखिए सब ब्लैक कलर के नॉट मैंने बुन लिए ब्लैक कलर के धागे से, और ग्रीन वाले नॉट को बुनने के लिए ग्रीन वाला धागा आगे की तरफ कर लेंगे और ये ग्रीन वाले 2 नॉट भी हम ग्रीन धागे से बुन लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, अगला वाला ब्लैक धागा जो है वो आगे की तरफ कर लेंगे, और ये जो ब्लैक नॉट दिखाई दे रहे हैं वो हमने ब्लैक धागे से ही बुनने हैं। तो सिंपल है, पीछे की साइड जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से हम बुनेंगे। तो ये ही प्रोसेस हमने हर बारी करनी है, और हर बारी ऊपर से नीचे जाते वक्त हमने जो है वो नॉट जो है ऊपर की साइड में एक एक नॉट को बढ़ाना है। तो ये देखिए फिर से मैं ये पिंक वाले नॉट जो है पिंक धागे से बुन लेती हूँ, और ब्लैक वाले भी ब्लैक धागे से बुन लेती हूँ, और फिर मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, एक एक नॉट को हम ऊपर की तरफ बुनते हुए लेके गए थे जब भी हम ऊपर से नीचे जा रहे थे, उसी तरह से हमने पूरा जो है वो कली बुननी है। ये देखिए अब हमने क्या किया, एक धागे को एक नॉट को आगे के धागे से बुन लिया और नीचे से 2 नॉट छोड़ते हुए पीछे की साइड से जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुन लिया। अब फिर से हम उसी तरह से बुनते हुए जाएंगे। फिर से हमने क्या किया, जो ब्लैक वाले नॉट थे वो ब्लैक धागे से बुनने शुरू किए, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर से जो लास्ट वाला ब्लैक नॉट है वो ब्लैक धागे से नहीं बल्कि आगे के पिंक धागे से बुनेंगे। ये देखिए ब्लैक वाला लास्ट वाला ब्लैक जो है नॉट, इसको बुनने के लिए पिंक धागे को मैंने आगे की तरफ कर लिया और ये पिंक धागे से हम बुनेंगे। ये देखिए अब 2 ये नॉट पिंक वाले हो चुके हैं। अब अगले वाले पिंक क्या करेंगे, फिर से हम ब्लैक धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और ब्लैक धागे से बुन लेंगे, और फिर से ये ब्लैक वाले नॉट ब्लैक धागे से बुनेंगे, और लास्ट वाला जो ब्लैक नॉट है वो ग्रीन धागे से बुन। यानी कि हर बार हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे आते वक्त हमने एक एक नॉट जो है वो आगे की तरफ बुनते हुए लेके जाना है, जैसे कि मैंने अब भी वीडियो में दिखाया। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा स्टार शेप है वो स्टार ऊपर जाते वक्त जैसे कि ऊपर का आकार ले रही थी, इस तरह से बुनने के बाद वो जो है ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। इसलिए हमने हर बारी जो है लास्ट वाला नॉट जो है वो अगली वाले धागे से ही बुनते हुए जाना है। तो ये देखिए फिर से मैंने ग्रीन वाला जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया, और ब्लैक वाले नॉट जो है वो मैं बुन ले रही हूँ। लेकिन सभी ब्लैक नॉट हमने नहीं बुनने हैं। पहले हमने कितने नॉट छोड़े थे, 2 नॉट छोड़े थे, और अब हम ये पहले वाले 2 और ये इस वाले रो के 2 ये इसे धागे को पलटेंगे, और पीछे की साइड फिर से हम क्या करेंगे, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये हमने हर बारी करना है, एक एक नॉट को ऊपर की तरफ बुन लेना है और नीचे से छोड़े हुए नॉट में से भी 2 नॉट छोड़कर हमने रो को कंप्लीट कर लेना है। कुछ इसी तरह से जो है वो हाफ कली को इस तरह से बनने के बाद जो है हमारी हाफ कली बन के रेडी हो जाएगी। तो सेम है, हर बारी कुछ इसी तरह से हमने जो है वो बुनाई करनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी डोर मैट की जो है कलियों वाली वीडियो मैंने बनाई है, वो जाके देखिएगा ताकि वो आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा डिफरेंस तो हर वीडियो में हर डोर मैट में होता है, जिस कलर की डिज़ाइन है उसके कलर के अकॉर्डिंग, लेकिन कली कैसे बुनना है बेसिक सा वो आपको शायद समझ में आ जाएगा, अगर इस वाली वीडियो में अभी भी समझ में नहीं आया तो ये देखिए सभी को मैंने कुछ इसी तरह से जो है वो बुन लिया है पीछे की साइड से। ये देखिए इस तरह से। और अब जो थर्ड वाली रो है सेम उसी तरह से बुनेंगे आगे की तरफ जाते हुए। नीचे से 2 छोड़े थे, फिर ये 2 सेकेंड रो के हैं, फिर से हम क्या करेंगे थर्ड रो के लिए फिर से 2 नीचे से छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमने हर रो को बुनना है जब तक कि ये पिंक वाला लास्ट तक, ये पिंक वाला धागा जो दिखाई दे रहा है या नॉट, ये लास्ट तक नहीं बुने। ये देखिए मैंने इसे बुन लिया है, और ये देखिए ये पिंक वाला जो है वो लास्ट तक गया है नॉट, यानी कि ब्लैक नॉट जो है वो सभी खत्म हो गए हैं।
तो इस तरह से देखिए 2-2 नॉट मैंने नीचे से छोड़ते हुए इस रो को बुन लिया है। तो यहाँ तक मैंने नॉट छोड़े, यानी कि बीच में तक हमने 2-2 नॉट करते हुए यहाँ तक हमारी कली बुन गई है। तो ये देखिए ये पिंक वाला धागा जब तक हमारा इसको एंड तक नहीं आ जाता तब तक हमने कली बुननी है। कली को ऊपर की साइड में बुनते हुए चले जाना है। तो कुछ इस तरह का इसका लुक आ जाएगा। सिंपल क्या किया मैंने, एक एक नॉट ऊपर की तरफ बुनते गए हम हर रो में और नीचे से 2-2 नॉट छोड़ते गए। अब जो नीचे से 2-2 नॉट छोड़े थे हमने, वहाँ पर हमारा गैप जो है वो दिखाई देगा। तो उसी गैप को हम फिल करते हुए अब जो है कली की दूसरी साइड जो है वो बुनेंगे। ये देखिए ये ऊपर की तरफ आते हुए अब कली को नीचे की तरफ लाना है। तो ये देखिए ये कैसे ऊपर गए हैं उसी तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो हमने नीचे की तरफ कली कैसे बुननी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हमारा जो है जो फर्स्ट गैप हमारा कहाँ तक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट गैप है, दिखाई दे रहा है। ये यहाँ तक हमने 2-2 नॉट करके छोड़े थे। ये देखिए 2-2, ये हमने जब भी 2 धागे को नॉट को छोड़कर धागे को हमने चेंज किया था वहाँ पर हमारा गैप जो है वो हुआ है, यानी कि क्रिएट हुआ है। लेकिन अब हमें उसी गैप को जो है वो फिल करना है। तो लास्ट वाला गैप यहाँ तक था, तो अब हम वहाँ तक बुनते हुए जाएंगे। अब ये देखिए स्टार्टिंग का जो पिंक कलर का नॉट है ना, वो पिंक कलर के धागे से नहीं बल्कि ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर एंड हो गया है। ये देखिए इस वाले ब्लैक कलर का जो स्टार्टिंग में था हमारा ब्लैक, उसी वाले ब्लैक कलर के धागे से। और पिंक कलर का आप फिर से हम धागे को आगे कर लेंगे और ये पिंक वाला नॉट जो है वो पिंक कलर के धागे से बुनेंगे। यानी कि फर्स्ट हमने इधर की साइड क्या किया था, ऊपर की तरफ बुनते हुए चले गए थे। अब नीचे की तरफ बुनते हुए चले आएंगे तो नीचे के जो नॉट्स है उसे हम कन्वर्ट करते जाएंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक ब्लैक को जो है वो बुन लिया। अब जो है वो पिंक को हम पिंक वाले कलर के धागे से बुनेंगे। लेकिन हमारे पास पिंक कलर के नॉट 2 थे और यहाँ पर जो है वो एक ही दिखाई दे रहा है। तो अगला वाला जो ब्लैक कलर का नॉट है उसे हम पिंक में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने पिंक में बुन दिया। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लैक वाला नॉट जो बुनने के लिए ये ब्लैक वाला धागा लेंगे जो कि बीच में का था और उसे फिर से हम जो है बुनते हुए चले जाएंगे नीचे की तरफ। लेकिन हमारे पास जो है वो बीच में के ब्लैक भी 6 नॉट थे। आपको याद है स्टार्टिंग में 6 नॉट लगाए थे हमने, लेकिन यहाँ पर तो हमें 5 दिखाई दे रहे। तो ये देखिए ये 3 और ये 2, 5 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें तो 6 चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये ग्रीन कलर का धागा नॉट है उसे फिर से हमने ब्लैक कलर में ले लिया। अब जो है ग्रीन कलर के धागे को हम आगे की तरफ करते हुए ये ग्रीन कलर का नॉट लगाएंगे। तो हमारा जो है फर्स्ट गैप यहाँ तक था, तो यहीं से एक ग्रीन नॉट हम लगाएंगे और यहीं से धागे को पलटते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारा फर्स्ट गैप था, यहीं से धागे को पीछे की तरफ किया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहीं से धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह से जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाते हैं तो जिस कलर का नॉट है हम उसी कलर के धागे से ही बुनते हैं। तो इसलिए ग्रीन मैंने ग्रीन धागे से बुना और ये ब्लैक वाला जो है वो हम आगे कर लेंगे धागे को, और ये जो ब्लैक वाले नॉट्स है वो ब्लैक वाले धागे से भी बुनेंगे। तो इसी तरह से हम जो है अब कली की दूसरी साइड बुनते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। यानी कि क्या, हमने नीचे से 2-2 नॉट छोड़े थे, अब उसी गैप नॉट को या गैप को फिल करते हुए हम जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं कली को लेके। और हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में कली को एक एक नॉट ऊपर की तरफ बढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, उसी कली को एक एक नॉट जो हो नीचे की तरफ हम लेके आएंगे। तो बहुत ही सिंपल है इस वाले डुअर मैट को बुनना। तो ये देखिए फिर से मैं जो है वो पिंक वाले नॉट जो है पिंक कलर के धागे से फिर से हम ब्लैक कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और ब्लैक वाले जो है वो नॉट लगा लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझाने की कोशिश यहाँ पर की है, इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग हो चुकी है। तो ये देखिए अब फिर से मैं
ये देखिए ये हमारा गैप मैंने फिल किया, सेकेंड गैप यहाँ पर है, यानी कि अब हमें यहाँ तक बुनते हुए आना है। तो किस तरह से बुनाई करनी है फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक ब्लैक नॉट जो है वो बना लिया है। उसी ब्लैक नॉट को हम क्या करेंगे, ब्लैक धागे से बुनेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, ब्लैक नॉट को जो है बढ़ाना है। तो ये देखिए ये पिंक कलर का नॉट जो है वो फिर से हम ब्लैक में जो है कन्वर्ट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, पिंक कलर के जो नॉट को आगे की तरफ कर लेंगे पिंक धागे को, और ये जो नॉट दिखाई दे रहा है उसे हम पिंक कलर को पिंक कलर के धागे से ही बुनेंगे। देखिए हमारे पास फिर से एक ही पिंक बचा है, तो अगला ब्लैक कलर के नॉट को भी हम क्या करेंगे, पिंक में ही जो है बुनेंगे। अब फिर से हम ब्लैक कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं, और ये जो है ब्लैक कलर के नॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं उसे हम बुन लेते हैं। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से एक एक नॉट ऊपर की तरफ लेके गए थे हम, सेम उसी तरह से अब एक एक नॉट नीचे की तरफ लेके आना है। तो देखिए फिर से हमारे पास जो है ब्लैक कलर के 5 नॉट्स बचे हैं। तो ये ग्रीन वाला नॉट दिखाई दे रहा है, इसे हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मैंने ब्लैक में कर लिया ग्रीन को, और ग्रीन धागे को अब आगे की तरफ कर लेंगे ग्रीन वाले नॉट बुनने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक ही ग्रीन नॉट जो है वो बचा है, तो ग्रीन वाले धागे को उस नॉट से बुन लेंगे, लेकिन आगे वाला जो ब्लैक दिखाई दे रहा है हमें उसे भी हम ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास 2 ग्रीन नॉट जो है वो बचे रहे। तो ये इसे हमारा गैप था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये इसे धागे को पलटते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे, और पीछे की साइड सेम उसी तरह से जिस कलर का धागा है सेम उसी कलर के नॉट से हमें बुनना है। तो फ्रेंड्स अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से मैं डोर मैट की बहुत सारी डिज़ाइन इस चैनल पर डालती रहती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए सभी मैंने नॉट्स जो है पीछे की साइड सेम उसी तरह से बुने हैं जिस तरह से हम बुनते जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम पिंक कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, जो कि पिंक नॉट बुनने के लिए ये पिंक वाले नॉट भी मैंने बुन लिए हैं। और ये देखिए इसी तरह से ब्लैक को भी आगे कर लिए और ब्लैक नॉट भी बुन लिए। तो सेम अब इसी तरह से हम बुनते हुए जो है कली को कंप्लीट कर लेंगे। नीचे की साइड ये देखिए ये कली आपको दिखाई दे रही थोड़ी सी नीचे की साइड आती हुई, ये देखिए इसी तरह से हम अगर बुनते गैप को फिल करते हुए नीचे की साइड बुनते हुए जाएंगे तो एक पूरी कली जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा सेकंड गैप यहाँ तक हमने फिल किया, सेकंड गैप हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक फिल करेंगे, फिर उसके बाद और नीचे यहाँ तक आएंगे और एक एक नॉट फिर से हम क्या करेंगे नीचे की तरफ आते हुए ले लेंगे, यानी कि कन्वर्ट करते हुए बदल लेंगे और पीछे की साइड से उसी कलर का नॉट जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये नीचे की तरफ आ जाएगी, जैसे कि ये दो गैप हम जिस तरह फिल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे उसी तरह ये कली का आकार भी नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो सिंपल है, तो मैं इसे बुन के आपको दिखाती हूँ कि ये कली कैसी दिखाई देगी। ये देखिए मैंने इसे बुन लिया है, अब ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम बुनते हुए आ रहे हैं उसी तरह से हमने क्या किया है, बिल्कुल ही उसके अपोजिट जो है वो बनाते हुए कली को नीचे की तरफ लाया है। तो ये देखिए और नीचे से दो नॉट छोड़े थे जैसे कि वो फील करते हुए हम नीचे की तरफ आए हैं। तो इस तरह की कलियाँ हमारी बन के बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो सेम उसी तरह से 6 ब्लैक 2 ग्रीन 6 ब्लैक 2 ग्रीन और 6 ब्लैक कलर के नॉट हमारे स्टिक में बचे हैं। सेम इसी तरह से जैसे स्टार्टिंग में हमने कली बनाई थी सेम उसी तरह से बनानी है और नीचे भी लानी है। सेम इसी तरह को कली जोड़ते हुए हमारा जो है वो डोरमैट बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बुनाई की थी सेम उसी तरह से अब इसे बुनना है। एक साइड ऊपर जाएगी फिर से नीचे आएगी
अगर ये वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।